नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा के बीच एक बार फिर से निहंगों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब इस बार जो मामला है वो रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे का है, जहां पर कथित तौर पर कुछ निहंग श्रद्धालुओं ने वहां पर डेरा जमा लिया। अब इसके बाद से गुरुद्वारा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के बीच लगातार तनाव बढ़ा हुआ था। अब हालात ऐसे बन गए कि वहां पर पुलिस, पीएसी और आईटीबीपी तक को तैनात करना पड़ा। लेकिन अब ऐसे में ये सवाल है कि आखिरकार नगरासू गुरुद्वारे में ऐसा क्या हुआ? क्या सच में कब्जे की कोशिश की गई और आखिर किस बात पर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया? आपको पूरी बात बताएंगे, पूरी कहानी समझाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारे में पिछले कुछ दिनों से निहंग श्रद्धालुओं का जो एक ग्रुप था वो रुका हुआ था। अभी बताया जा रहा है कि गुरुद्वारा प्रबंधन और निहंग के बीच परिसर के नियंत्रण और रहने की व्यवस्था को लेकर के जो विवाद है वो यहाँ पर बढ़ रहा था। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन को मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने पड़े और पुलिस और आईटीबीपी की तैनाती की गई, ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना जो है वो वहां पर ना घटे। इसके लिए पहले से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी। लेकिन अब ऐसे में इनके लिए ये नगरासू गुरुद्वारा जो है वो महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा क्यों है? हेमकुंड साहिब यात्रा का जो रास्ता है उस पर ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है नगरासू गुरुद्वारा। हर साल हजारों सिख श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं। ये जगह यात्रियों के लंगर और धार्मिक गतिविधियों का सबसे ज्यादा प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब ऐसे में इस स्थान को लेकर के किसी भी तरह का जो विवाद है वो सीधे तौर पर यात्रा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ के रखता है। लेकिन अब ऐसे में ऐसा क्या हुआ जो अचानक से ये सभी लोग इस तरीके से कब्जा करने पर आ गए, जिनकी वजह से यहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया? दरअसल पिछले सप्ताह चमोली के कर्णप्रयाग में निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। पार्किंग और कहासुनी से शुरू हुआ ये विवाद अब तलवारबाजी तक पहुंच गया, जिससे कई लोग घायल भी हुए। 4 निहंग श्रद्धालुओं को गिरफ्तार किया गया और इस घटना के बाद से पूरी यात्रा मार्ग पर प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। तो वैसे में जब ये कर्णप्रयाग की घटना हुई उसके बाद हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की। ट्रस्ट ने यह साफ कहा कि धार्मिक हथियारों का जो सम्मान है, लेकिन उनका प्रदर्शन, दुरुपयोग कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रशासन भी लगातार ये बात कह रहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अब उत्तराखंड में ये मामला अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रह गया, ये सोशल मीडिया पर इसे लेकर के लगातार बहस हो रही है। कुछ लोग इसे गुरुद्वारा प्रबंधन से ज्यादा निहंगों का विवाद बता रहे हैं। अब जबकि कुछ लोग इसे इस यात्रा मार्ग पर लगातार जो अनुशासनहीनता बढ़ रही है उसके साथ जुड़ रहे हैं। प्रशासन इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था का मामला मानकर संभालने के इस पूरे मामले को कोशिश कर रहा है। लगातार बोला जा रहा है कि कानून के हिसाब से इस पूरे मामले को हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल नगरासू गुरुद्वारे में सुरक्षा बल लगातार तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हेमकुंड साहिब जैसी आस्था की यात्रा के दौरान बार बार ऐसे विवाद क्यों सामने आते हैं? क्या यात्रा प्रबंधन को और ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है या फिर कुछ शरारती तत्व पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं? आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई और जांच इस सवाल का जवाब जरूर दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जो जवाब है वो देना मुश्किल है। जांच लगातार की जा रही है, लेकिन इंटरनेट से लेकर के तमाम जो प्रतिक्रियाएं, जो वहां पर एक्शंस हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की जो भड़काऊ भाषण है, भड़काऊ पोस्ट हैं, वो वहां पर वायरल ना हो इसके लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की, पीएसी की वहां पर लगातार तैनाती की गई है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई अप्रिय घटना वहां पर ना घटे। तो अब लगातार हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम अपडेट्स जो हैं वो आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।